हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रतिज्ञा 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब घर के सारे लोग वट सावित्री की पूजा के लिए जा रहे होते हैं। तभी मीरा के पैर में कुछ फंस जाता है तो वो नीचे बैठती है। तभी प्रतिज्ञा आकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो पहले तो मीरा उसको देखकर शॉक हो जाती है, फिर पूछती है कि तुम जिंदा हो। तो प्रतिज्ञा उसे बताती है कि हाँ, मैं जिंदा हूँ। फिर वो मीरा को सारी सच्चाई बता देती है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था, अम्मा ने हमको बोलने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि अम्मा ही नहीं चाहती थी कि हम कृष्णा की लाइफ में रहे। वो ही हमें कृष्णा की लाइफ से दूर करना चाहती थी, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा, वरना हम कभी नहीं करते। तो मीरा उसे कहती है कि तुम अपनी गलती की वजह किसी और को बनाना चाहती हो, हम सब समझते हैं। प्रतिज्ञा उसे बार बार समझा रही होती है, लेकिन मीरा कुछ नहीं समझती है। प्रतिज्ञा उसे वो भी बता देती है कि अम्मा ने हमें जहर देने की कोशिश की थी और फिर रिपोर्ट में ब्लड कैंसर, और हमें ब्लड कैंसर तो था ही नहीं। तो मीरा उसे कहती है कि अब तो ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे साथ खेल खेला है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर प्रतिज्ञा उसे एक्सीडेंट वाली बात बताती है और कहती है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब कृष्णा को हॉस्पिटल लाया गया और हमें वहीं पर छोड़ा गया था मरने के लिए। हम 1.5 साल तक कोमा में रहे थे। फिर वो सारी बातें बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मीरा उसके ऊपर विश्वास नहीं करती और वो कह देती है कि ये सब तुम्हारी किस्मत ने कराया है, उसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कृष्णा बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वो ऑफिस पहुंचता है। वो देखता है कि सारे गिफ्ट, उसका चेक, सब कुछ टूटा फूटा हुआ है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसको प्रतिज्ञा की सारी बातें याद आ रही होती है। तभी उसका मैनेजर आता है और उसे कहता है कि सर, हमने आपके लिए नई सेक्रेटरी अरेंज कर ली है। तो तभी कृष्णा को गुस्सा आ जाता है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैनेजर समझ जाता है और उसे सॉरी सर कहकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मंदिर में सारे लोग पूजा कर रहे होते हैं। वो धागा वाली रस्म कर रहे होते हैं, पेड़ पर धागा बांधने की रस्म। तभी मीरा का धागा वहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ठाकुराइन उसे कहती है कि हमने पहले ही बोला था कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो संभाल कर ले लेना, लेकिन नहीं, तुम तो हमारी बात कुछ सुनती ही नहीं हो। ये अशुभ माना जाता है बीच में धागा खत्म होना। फिर ठाकुराइन मीरा से कहती है कि तुम सारे लोगों को पूछो, अगर किसी के पास धागा होगा तो वो लोग तुम्हें दे देंगे। मीरा सबको पूछती है, लेकिन कोई उसे धागा नहीं देता। आखिर में प्रतिज्ञा ही उसे धागा देती है और फिर दोनों मिलकर वो धागा बांधते हैं। दूसरी तरफ कृष्णा सिर्फ और सिर्फ प्रतिज्ञा के बारे में ही सोच रहा होता है और बहुत परेशान होता है। इन सब चीजों में तो प्रतिज्ञा की तो कोई गलती नहीं है। फिर वो मंदिर की तरफ निकल जाता है। वहां पर मंदिर में प्रतिज्ञा फिर से मौका ढूंढकर मीरा को अपने पास लेकर आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें कृष्णा की याददाश्त वापस लानी चाहिए। उसके साथ बहुत गलत हुआ है और हमारे साथ भी। लेकिन मीरा कुछ नहीं समझ रही है। वो उसे बताती है कि उसकी सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। तुम्हें तो ये सब पता भी नहीं था, फिर भी तुमने वहाँ से निकलवा दिया। लेकिन तुम पहले से हमारी बात का मान रखती हुई आई हो, इसीलिए आज हम तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो। लेकिन मीरा उसे कहती है कि ये सब पुरानी बातें हैं, मैं पहले आपका कहा मानती थी, अब मैं कृष्णा जी की बात पर किसी की बात नहीं सुनूंगी। प्रतिज्ञा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा कुछ नहीं समझती है और उसे कहती है कि यह सब आपकी किस्मत ने किया है, तो उसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी वहां पर कृष्णा पहुंच जाता है मंदिर। तो मीरा उसके पास दौड़कर चली जाती है और उसे गले लग जाती है और उसे कहती है कि आपने आज यहाँ पर आकर साबित कर दिया कि आप हमें सच्चा प्यार करने लगे हैं। प्रतिज्ञा वहाँ पीछे खड़ी हुई ये सब देख रही होती है और बहुत ज्यादा टूट जाती है और फिर रोने लगती है। फिर सारे लोग कहते हैं कि बाबूजी ने हमें पुश्तैनी घर पर बुलाया है। तो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सारे लोग घर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही मीरा वहाँ पर खड़ा हुआ गमला तोड़ देती है। तो ठाकुराइन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तू ये अपने साथ लेकर नहीं आई, क्यों तोड़ रही है? इसको जितना समझाने की कोशिश करो उतना ही सिर पर चढ़े जा रही है। वहाँ कोने में खड़ी केसर सब कुछ देख रही होती है और उसे लगता है कि मीरा को प्रतिज्ञा के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तभी मीरा केसर के सामने देखकर कहती है कि इसने हम सब से एक बात छुपाई है कि प्रतिज्ञा जिंदा है। तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी उस पर आदर्श का कॉल आता है और आदर्श उसे बताता है कि मीरा ने घर में सब लोगों को बता दिया है कि तुम जिंदा हो। लेकिन वहां से ठाकुराइन निकलती है तो फिर आदर्श का फोन काटना पड़ता है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग जिसका वेट कर रहे थे वो होने वाला है। फाइनली प्रतिज्ञा की ठाकुर हाउस में एंट्री होने वाली है और वो भी कृष्णा प्रतिज्ञा को ठाकुर हाउस लेकर आएगा। हाँ फ्रेंड्स, कृष्णा ही प्रतिज्ञा को ठाकुर हाउस लेकर आएगा और फिर प्रतिज्ञा उसी घर में रहकर सब लोगों की बैंड बजाएगी।
आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ठाकुर सज्जन सिंह प्रतिज्ञा को मारने के लिए 2-4 गुंडे भेजेंगे। फिर प्रतिज्ञा भागती हुई फिर से कृष्णा की गाड़ी से ही टकराएगी। कृष्णा बाहर निकलकर उस गुंडों को बहुत ज़्यादा मारेगा, उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करेगा और फिर प्रतिज्ञा वहीं पर बेहोश हो जाएगी। बेहोशी की हालत में कृष्णा प्रतिज्ञा को उठाकर ठाकुर हाउस लेकर आएगा। फिर जो ठाकुर सज्जन सिंह और ठाकुर आयन का रिएक्शन होता है वो तो देखने लायक होता है। फ्रेंड्स, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। ऐसी ही अपडेट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।